हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज ओपन जनरल सिस्टम, जिसमें मैं ओजेएस का वर्जन 3.x की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज है, हिंदी लैंग्वेज में है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सभी ओजेएस से रिलेटेड या पब्लिकेशन जर्नल से रिलेटेड जो वीडियो अलर्ट्स हैं वो आपको मिलते रहें। ओजेएस एंड पब्लिकेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, होस्टिंग सर्वर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, थीम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, पब्लिकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, प्लगइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, आर्काइव से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश की जाएगी। वीडियो काम का लगे तो लाइक्स एंड शेयर ज़रूर करिए। कोई एडवाइस हो तो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। अभी हम पब्लिकेशन में हम ओजेएस के अंदर या एचटीएमएल गेलीज के बारे में हम डिटेल में हम पढ़ रहे हैं इस वीडियोस में। हमने लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन देखा था या हिस्ट्री देखी थी, स्कोप देखा था कि एचटीएमएल की ज़रूरत हमें क्यों पड़ रही थी। अब हम देख रहे हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं, एचटीएमएल का प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स या गेली ना बनाते हुए उसके कुछ इनवैलिड मेथड्स यूज़ करते हैं, है ना। कुछ इनवैलिड मेथड्स यूज़ करते हैं, जिसमें मैं कुछ मेथड्स आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि वो क्यों गलत हैं, क्यों रॉन्ग हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन जो इनवैलिड मेथड है कि लोग क्या करते हैं, ओजेएस के एब्स्ट्रैक्ट वाले में, ओजेएस के एब्स्ट्रैक्ट जो फील्ड है जहां पर हमें एब्स्ट्रैक्ट डालना होता है, वहां पर पूरा डॉक्यूमेंट्स का डेटा कॉपी पेस्ट करके वहां पर डाल देते हैं। पूरा एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देते हैं। कॉपी एंड पेस्ट। क्या प्रॉब्लम होगी? जो सर्च इंजन है या ओपन आर्काइव इनिशिएटिव जो प्रोटोकॉल के थ्रू आपके आर्टिकल्स को इंडेक्स्ड करते हैं, आर्काइव करते हैं, प्लेगरिज्म में जो आर्काइव करते हैं, वो आपके पूरे आर्टिकल को एब्स्ट्रैक्ट मान लेंगे। ठीक है, मीन्स इट इज टोटली रॉन्ग, टोटल रॉन्ग। ठीक है, क्यों रॉन्ग? क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट तो है ही नहीं। ठीक, एब्स्ट्रैक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। हम एब्स्ट्रैक्ट आपका 100% प्लेगराइज्ड नहीं होना चाहिए, 100% यूनिक होना चाहिए। क्या होगा? आपने गलत इंफॉर्मेशन आप सप्लाई कर रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन एज वेल एज आप मिसलीड कर रहे हैं, मिस इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक, और काफ़ी ज़्यादा गार्बेजिंग मतलब आपने अपने डेटाबेस का गार्बेज बढ़ा दिया। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम जनरेट होगी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जनरेट होगी कि डेटाबेस का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। डेटाबेस का साइज बड़ा होगा, इट मीन्स आपकी जो हैंडलिंग होगी, सर्वर हैंडलिंग होगी, डेटाबेस की जो हैंडलिंग होगी, वो एक्सपेंसिव हो जाएगी। एक्सपेंसिव का मतलब यहाँ पर टाइम और मनी दोनों इन्वॉल्व है। मतलब उसको मैनेज करना प्लस मनी और पैसा, दोनों बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। जब भी मैं एक्सपेंसिव की बात करूंगा, इसका मतलब मैं टाइम और मनी दोनों की बात कर रहा हूँ। एज वेल एज आपने जो सर्च इंजन है उसको मिसगाइड करा। सर्च इंजन को मिसगाइड करा। आपने जितने भी ओ ए आई प्रोटोकॉल के थ्रू जो आर्काइविंग है उसको मिसलीड करा। आपने जितने भी रिपोजिटरीज हैं उसको मिसलीड करा। इसका मतलब ये है कि जो इस प्रैक्टिस को करते हैं, मैं उसको क्यों ना उसको प्रीडेटरी बोलना शुरू कर दूं। यू आर अ प्रीडेटरी जर्नल।
इट इज टोटली रॉन्ग प्रैक्टिसेस। ठीक है, अगर आप इस रूल को अगर फॉलो करते हैं या इस तरह के कोई प्रैक्टिसेस अगर आप करते हैं तो आप अपने ओजेएस का इमीडिएटली ओजेएस के सभी आर्टिकल्स में एब्स्ट्रैक्ट में जस्ट एब्स्ट्रैक्ट रहने दें। इससे बेहतर होगा कि आप वो ना करें। एचटीएमएल अगर आप प्रॉपरली बना के नहीं डाल सकते हैं, इससे बेहतर होगा कि आप उसको ना करें, उसके अंदर जस्ट एब्स्ट्रैक्ट रहने दें और पीडीएफ चलाएं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ये वाली प्रैक्टिस करने से आपकी पेपर की क्वालिटी, आपके आर्टिकल्स की क्वालिटी या आर्टिकल्स का प्रमोशंस रीचेबिलिटी कोई बढ़ नहीं जाएगी। इससे आप अपना और ज़्यादा नुकसान कर देंगे, और ज़्यादा नुकसान की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है। तो बेस्ट तो ये है कि आप जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दें, नहीं तो आप प्रॉपर एचटीएमएल बना के डालें। तो मैं अभी इस वीडियो में मैं आपको जितनी बता रहा हूँ वो इनवैलिड मेथड्स बता रहा हूँ। एक मेथड तो ये हो गई कि ओजेएस के एब्स्ट्रैक्ट में डाल देते हैं। ठीक है, दूसरी मेथड, बहुत से लोग क्या करते हैं, एमएस वर्ड में ही एक ऑप्शन आता है सेव एज एचटीएमएल। एमएस वर्ड में ही ऑप्शन आता है सेव एज एचटीएमएल। एमएस वर्ड को सेव एज एचटीएमएल कर लेते हैं, सेव एज एचटीएमएल। ये भी रॉन्ग मेथड है। क्यों रॉन्ग मेथड है? क्या होता है, एमएस वर्ड के अंदर बहुत सारी स्टाइलिंग बहुत सारी डिजाइनिंग के कोड होते हैं। ठीक है, जब आप इसको एक्सपोर्ट एज एचटीएमएल, सेव एज जब एचटीएमएल करते हैं तो वो सारे अननेसेसरी डिजाइनिंग के कोड भी उसके अंदर चले जाते हैं। ठीक है, डिजाइनिंग के कोड भी चले जाते हैं। प्रॉब्लम इज डेट, आपको दिखेगा तो कि एचटीएमएल है, बट उसका 90 अबव 90% जो कोड होगा वो एचटीएमएल कोड नहीं होगा। उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं थी। क्या क्या प्रॉब्लम खड़ी होगी? क्या क्या प्रॉब्लम खड़ी होगी? बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स हैं, इसके अंदर कोड गार्बेज होगा। मतलब वो कोड होगा जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी, टोटल गार्बेज, कचरा। कोड गार्बेज होगा, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी उसमें कोड लिखा होगा जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी। दूसरा, जो हमारा आउटपुट एचटीएमएल था, आउटपुट एचटीएमएल का जो डॉक्यूमेंट था, उसका साइज भी ज़्यादा बनेगा, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, उसमें जो कोड की ज़रूरत ही नहीं थी, 90% कोड की ज़रूरत हो थी नहीं, वो भी उसने कोड में इंसर्ट कर दिया। तो क्या होगा, हमारे डॉक्यूमेंट्स का साइज भी बढ़ेगा। अब डॉक्यूमेंट्स का साइज बढ़ रहा है, इसका मतलब आपके सर्वर की डिस्क स्पेस का भी साइज बढ़ेगा। सर्वर के डिस्क की साइज भी बढ़ेगा। सर्वर के डिस्क का साइज बढ़ेगा, इसका मतलब आपका बैकअप साइज भी बढ़ेगा। आप जो बैकअप बना रहे हैं उसका भी साइज बढ़ेगा। सर्वर डिस्क बैकअप साइज बढ़ रहा है, इसका मतलब आपका जो सर्वर का एक्सपेंसेस होगा, सर्वर का एक्सपेंसेस, हैंडलिंग एक्सपेंसेस जो होगा, वो क्या होगा, वो महंगा हो जाएगा। इट मीन्स कि आपके सर्वर की कॉस्टिंग इंक्रीज हो जाएगी, आपकी होस्टिंग की कॉस्टिंग इंक्रीज हो जाएगी, एज वेल एज उसकी हैंडलिंग, क्योंकि एक्सपेंसिव हो रही है, ईजिली हम उसमें से कोई चीज़ फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे इनडायरेक्टली टाइम और मनी जो है बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। कितना? अगर हम जितना ज़्यादा गार्बेज करेंगे उतना ज़्यादा खर्चा होगा। ठीक है, एज वेल एज इंटरनेट वर्ल्ड में हम कचरा भर रहे हैं, भले ही आप अपने सर्वर पे भर रहे हैं, लेकिन आप भी एक इंटरनेट वर्ल्ड के क्या हैं, एक पार्ट हैं। एज ए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, एक एज ए पब्लिशर, आप इंटरनेट पे कोई चीज़ रख रहे हैं, डाल रहे हैं, आप भले ही अपने सर्वर पे डाल रहे हैं, बट आप भी एक इंटरनेट वर्ल्ड पे एक कचरा है। तो आप क्या कर रहे हैं, इंटरनेट वर्ल्ड लेवल पे आप गार्बेजिंग कर रहे हैं, कचरा कर रहे हैं। एज वेल एज गार्बेज तो ठीक है, अपनी जगह है, स्पमिंग भी कर रहे हैं। अनएथिकल इसको बोला जाता है, अनएथिकल। इंटरनेट वर्ल्ड में भी अनएथिकल प्रैक्टिस बोला जाता है इसको। अब स्पमिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपके कोड में किसी डेवलपर ने कोई कोड इंजेक्शन कर दिया। क्या कर दिया? कोड इंजेक्शन कर दिया, क्योंकि उसमें
बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा गार्बेज है तो कोड इंजेक्शन ईजिली कर देगा, आप उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। आप भी डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, एज वेल एज जितने जो एंटीवायरसेस हैं, फायरवॉल्स हैं, वो भी इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। उन्होंने इन शॉर्ट टेक्निक निकाली है कि जो गार्बेज एचटीएमएल कोड्स अगर डिटेक्ट होते हैं तो आपके में कोड इंजेक्टेड, हैकर्स के कोड इंजेक्टेड या वायरस का कोड इंजेक्टेड हो या ना हो, दोनों केस में वो आपके कोड को इंजेक्टेड कोड ही मानेंगे, एक वायरस की तरह ही उसको ट्रीट करेंगे, वो मान के चलेंगे कि इट इज अ वायरस। और एज वेल एज आप कोई स्पमिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब गार्बेज है, इसका मतलब उसमें काफी ज्यादा अननोन टैग्स होंगे जो आपको समझ में ही नहीं आएंगे, ठीक है। एज ए डेवलपर को समझ में नहीं आएगा कि इतना सारा क्या लिखा हुआ है, क्या फालतू चीज लिखी हुई है, ठीक है। एज वेल एज अननोन टैग्स हैं, मतलब वल्नरेबिलिटीज हो गया। वल्नरेबिलिटीज आप कर रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। आप एज ए हैकर इंट्रोड्यूस होंगे कि भाई आप जो है ना, कचरा तो कर ही रहे हैं, कचरा तो इंटरनेट वर्ल्ड में कचरा तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आप हैकर भी हैं, क्योंकि उन्होंने क्या मान के चल रहे हैं कि आपके कोड में कोड इंजेक्टेड है, वो मान के चल रहे हैं, हो या ना हो। क्यों? क्योंकि उसमें काफी ज्यादा कचरा है, कैसे डिटेक्ट करेंगे कि उसमें कोड इंजेक्टेड है या नहीं है, आप कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब इतनी सारी कहानी हो गई, इसका मतलब सर्च इंजन को क्या कर रहे हैं आप, बेवकूफ बना रहे हैं। तो सर्च इंजन बेवकूफ नहीं बनता, वो सीधे आपकी वेबसाइट को या आपके एचटीएमएल्स को रिजेक्ट मार देता है, क्योंकि वो रीड ही नहीं करेगा, इतना सारा स्पैमिंग को वो रीड थोड़ी ना करेगा। सर्च, क्योंकि जो भी आप इंटरनेट वर्ल्ड में जो भी आप डेटा पुट करते हैं, एचटीएमएल फॉर्म में जो भी डेटा पुट करते हैं, वो सभी सर्च इंजन उसको इंडेक्स करती है अपने पास, ताकि कोई कीवर्ड जब सर्च करे तो आपका भी उसके रिजल्ट में शो हो, आपका डेटा भी शो हो। तो आपने क्या करा, सर्च इंजन का भी डेटाबेस अननेसेसरी भरा, तो वो भरते नहीं है, वो स्मार्ट है, वो तुरंत आपकी वेबसाइट के या एचटीएमएल कोड को रिजेक्ट मार देते हैं। सर्च इंजन लाइक गूगल है, एमएसएन है, ये सब चीज। एज वेल एज आपने क्या प्रॉब्लम करी, सर्च इंजन है तो ओपन ग्राफ, ओपन ग्राफ मतलब सोशल मीडिया को भी आपने प्रॉब्लम खड़ी करी। ओपन ग्राफ में भी आप रिजेक्टेड होते हैं, ओपन ग्राफ मतलब सोशल मीडिया, वहां भी आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो गई। तो वो रिजेक्शंस नहीं करते हैं, वो सीधे आपको ब्लॉक करते हैं। ब्लॉक मतलब ना आपकी चीज़ें उठाई जाएंगी, ना ही आपकी चीज़ें सर्च रिजल्ट में दिखाई जाएंगी, ना ही आप सर्च इंजन में विजिबल होंगे, ना ही आप किसी सोशल मीडिया पे विजिबल होंगे, ना ही किसी ओपन आर्काइव इनिशिएटिव प्रोटोकॉल्स के जो आर्काइविंग एजेंसीज हैं, ना उधर आप विजिबल होंगे, ना ही किसी रिपोजिटरीज में आप विजिबल्स होंगे। अब सर्च इंजन ने क्योंकि आपको ब्लॉक कर दिया है तो आप इंडेक्स्ड भी नहीं होंगे, जो वेब मास्टर इंडेक्स्ड होता है। नॉन इंडेक्स आपका जितना भी एचटीएमएल है वो नॉन इंडेक्स में चला जाएगा, मतलब कभी भी वो इंडेक्स नहीं होगा। एज वेल एज आप अपनी चीजें पूरा सिस्टम अगर सुधार भी देते हैं तो भी आप नॉन इंडेक्स में ही पड़े रहेंगे, बहुत मुश्किल है कि वो आपको दोबारा आपकी जो क्रॉलर जिसको बोलते हैं, नॉन इंडेक्स मतलब क्रॉलर इंडेक्सिंग करता है, तो क्रॉलर आपको उसको वापस क्रॉल करना शुरू कर दे, ये भी इम्पॉसिबल है। मीन्स आप अपना जर्नल को परमानेंटली क्लोज डाउन कर चुके होंगे अगर आप इस तरह का कोई स्पमिंग प्रैक्टिस करते हैं तो आपका वेब मास्टर आपको प्रॉब्लम खड़ा करेगा। दूसरा, फॉर्मेटिंग, जो एचटीएमएल के जो डिज़ाइन है, स्टाइल है, फॉर्मेटिंग जो होगी, फॉर्मेटिंग जो है वो क्या होगी, वो भी रॉन्ग होगी, एक जैसी नहीं होगी कभी भी। भले ही आपने वर्ड्स एक जैसा बनाया, उसको एक्सपोर्ट कर दिया और वो एक्सपोर्ट में होने के बाद एक जैसा आपको आउटपुट दे दे, उसका मतलब ये नहीं हो, क्योंकि गार्बेज उसमें इतना ज़्यादा है कि उसकी फॉर्मेटिंग अंडरस्टैंड ही नहीं होगी, फॉर्मेटिंग उसकी अंडरस्टैंडेबल ही नहीं होगी, ठीक है। फॉर्मेटिंग अंडरस्टैंडेबल नहीं है, इसका मतलब आप और भी जो कई सारे रूल्स हैं वो सब फॉलो नहीं कर रहे होंगे। स्कीमा रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है, स्कीमा फॉलो नहीं कर रहा है, ओपन ग्राफ फॉलो नहीं कर रहा है। इन शॉर्ट, आपने अपने लिए वो चीज़ एचटीएमएल डालकर
आपने अपने जर्नल को एक नई ऊंचाई नहीं दी है उसको, और आपने उसको रिड्यूसिंग पे ले आए और बेकार कर दिया आपने, मतलब इन शॉर्ट मुसीबत आपने पैदा कर ली, मुसीबत। तो इससे बेहतर है कि आप है ना पीडीएफ लेवल पे ही आप चलते रहें, पुराने एरा में ही चलते रहें। अननेसेसरी एचटीएमएल की और एक्सएमएल की प्रैक्टिसेस ना करें, कोई फायदा नहीं है उससे। 1% आपको उससे फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि और खतरनाक आपको नुकसान है उससे, है ना, आपकी उससे और ज्यादा नुकसान ही है, फायदा बिल्कुल नहीं है। 1% फायदा नहीं है, नुकसान ही है। तो और नुकसान का, कोई भी आदमी जो है कोई भी चीज प्रैक्टिस करता है तो वो फायदे के लिए करता है, नुकसान के लिए नहीं करता। तो आप एचटीएमएल की इस तरह की कोई भी मेथड को आप फॉलो नहीं करेंगे। अब इतनी सारी चीजें, ये दो मेथड में तो आपकी टोटली हो गई। साथ ही साथ हम इसके मार्केट में एचटीएमएल जनरेट करने के कुछ टूल्स भी आते हैं, सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं। तो आपने रॉन्ग अगर कोई सॉफ्टवेयर चूज कर लिया, जिसको हम टाइप सेटिंग बोलते हैं, रॉन्ग चूज कर लिया मतलब जिसमें टाइप सेटिंग का सॉफ्टवेयर आपने गलत चूज कर लिया। दुनिया में दो तीन ही है, वो दो तीन ही टाइप सेटिंग के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, अगर वो एम एस वर्ड की तरह कोड गार्बेज कर रहे हैं या कोई अननेसेसरी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्कीमा फॉलो नहीं कर रहे हैं, ओपन ग्राफ फॉलो नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स कि वो भी आपको मुसीबत ही है। और ऐसे ऐसे टाइप सेटिंग के मैंने मार्केट में सॉफ्टवेयर देखे हैं जो बहुत एक्सपेंसिव हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। मैंने उनमें देखा है कि वो $300-300 के हैं, सब्सक्रिप्शन से, मंथली सब्सक्रिप्शन पे हैं, 300-300 डॉलर पे मंथली सब्सक्रिप्शन पे हैं। वो बहुत महंगा है। महंगे होने के मतलब नहीं है कि वो सही चीज़ बना रहा है, टोटली रॉन्ग, वो बिल्कुल गलत बना रहा है। अब इन सब में एक मोस्ट कॉमन, एक मैंने एक चीज देखी जो नेसेसरी नहीं है कि आप उस रूल को फॉलो करें। एक रूल होता है कि आपकी जो सीएसएस स्टाइलिंग हो, जो स्टाइलिंग जो हमारी होती है, वो भी सेम हो, सही से दिखे, प्रॉपर डिजाइनिंग में दिखे। मतलब अगर मैं बात करूं कि पीडीएफ का डिजाइन 101% इक्वल टू एचटीएमएल डिजाइन, ये होना चाहिए। अगर हम ये वाला रूल फॉलो नहीं भी करते हैं तो इससे हमें कोई नुकसान नहीं है, किसी भी तरह का नुकसान नहीं है, फायदा भी नहीं है। बट हम क्यों ना हमारा पीडीएफ और एचटीएमएल का डिजाइन बिल्कुल हूबहू दिखे, क्यों ना हम इसको प्रोटोकॉल के अंदर लेकर आए। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में पीडीएफ का डिजाइन इंपॉर्टेंट ना हो के एचटीएमएल का डिजाइन इंपॉर्टेंट हो जाए। तब के केस में आप क्या करोगे, सारे आर्टिकल्स क्या फिर से बनाने जाओगे, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। मतलब हम एचटीएमएल को प्रॉपर बनाए और एचटीएमएल के आउटपुट से पीडीएफ बनाए, मतलब हमारा एचटीएमएल के आउटपुट से पीडीएफ बनाए, एचटीएमएल हमारा परफेक्ट डिजाइन होना चाहिए। तो हम इस तरह का कोई भी अ, जो शॉर्टकट ट्रिक्स है, हम इसको शॉर्ट ट्रिक्स बोल सकते हैं, कोई भी शॉर्ट ट्रिक्स आप फॉलो ना करें किसी भी तरह का। बहुत सारे मार्केट में ऐसे भी टूल्स हैं जो आपको वर्ड फाइल्स उठाते हैं और उससे एचटीएमएल बना देते हैं। तो इस तरह का कोई भी शॉर्टकट ट्रिक्स ना इस्तेमाल करें, है ना। आपको एक्सपेंसिव लग रहा है, आप नहीं बना पा रहे हैं, कोई इशू नहीं है ना। इसको टेस्ट करने के मेथड्स भी होते हैं, वो भी मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा कि इसको टेस्ट करने की मेथड्स भी होती हैं, उसको चेक करने की भी मेथड्स होती हैं, है ना। तो आपका जो टोटल आउटपुट जो बने उसमें ये इनमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। खासतौर से मैंने आपसे बोला कोड गार्बेज, गार्बेज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जस्ट क्लीन एचटीएमएल, टोटल क्लीन एचटीएमएल होना चाहिए, क्लीन, क्लीन फॉर्मेटेड कोड। और अगर उसका डिजाइन और पीडीएफ का डिजाइन एग्जैक्ट हूबहू है, एग्जैक्ट स्टाइलिंग जो है एग्जैक्ट हूबहू है, तो ये तो फिर सोने पे सुहागा हो गया। आपने तो मतलब जंग जीत ली, दुनिया जीत ली। तो आपको क्या करना है, आपको इस तरह की कोई भी प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करना है। बहुत सारे लोग हैं जो, बहुत सारे मैंने आउटपुट्स में देखे हैं, मतलब
प्रॉपर वो अपने इंटरनेट वर्ल्ड में कचरा कर रहे हैं, गार्बेज कर रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं। तो अननेसेसरी की कोई भी प्रैक्टिस करने से बेहतर है कि आप अपने आप को क्लीन एचटीएमएल के थ्रू, जैसे मान लीजिए कि मैंने कोड गार्बेज कर दिया, मेरा डॉक्यूमेंट का साइज बन गया 10 KB का साइज बन गया, क्लीन एचटीएमएल में उसका साइज अगर 2 KB आ गया, तो हु इज फास्टर? 2 KB इज फास्टर। ठीक है, मेरी क्रॉलिंग भी फास्ट होगी, मेरा रिजेक्शन के चांस 0% होगा, फॉर्मेटिंग एज इट इज सेम है। मतलब अगर मैं एचटीएमएल में कोई मामूली सा चेंजेस करता हूँ तो मैं पीडीएफ का एक्सपोर्ट कभी भी कर सकता हूँ। मेरी पीडीएफ बनाने की जो मेहनत है वो जीरो हो गई, क्योंकि मुझे सिर्फ एचटीएमएल से पीडीएफ बनाना है। एचटीएमएल का जो आउटपुट डिजाइनिंग जो होगा वो आपका बिल्कुल पीडीएफ की तरह होगा। एचटीएमएल की स्टाइलिंग सेंट्रलाइज सीएसएस के थ्रू सेंट्रलाइज कर सकते हैं। मतलब हमने अगर कल की डेट में कोई मोनो चेंज करा, लोगो चेंज करा, कोई कलर चेंज करा, हम सीएसएस स्टाइलिंग के थ्रू उसको सिंगल शॉट में हम चेंज कर सकते हैं, जो कि पीडीएफ में पॉसिबल नहीं है। एचटीएमएल से हम पीडीएफ सिर्फ हमें बना बना के उसको लगाना पड़ेगा। वो अगर ये सेम कर लेते हैं तो आपका एफर्ट्स भी जो है वो आधा हो गया। आपको डबल मेहनत करने की जरूरत नहीं है, डबल मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको एचटीएमएल स्ट्रांग बना रहे हैं और एचटीएमएल के आउटपुट से आपने पीडीएफ बना लिया। पीडीएफ जो है बिल्कुल सेम है। सेंट्रलाइज सीएसएस का सिस्टम होता है एचटीएमएल के अंदर, पीडीएफ में नहीं होता। आप वर्ड फाइल में नहीं होता, है ना, सीडीआर कोरल की फाइल में नहीं होता, फोटोशॉप की फाइल में नहीं होता, लेकिन एचटीएमएल में होता है। आपके एचटीएमएल आउटपुट जैसे ही आया, आपने सबके से पीडीएफ एक्सपोर्ट कर करके आपने अगेन ओजेएस पे चढ़ा दिया। तो ये सारी मेथड, आप अगर सिर्फ आपकी कोई शॉर्टकट ट्रिक्स या इस तरह की मिस लीडिंग और मिस जो आपकी प्रीडेटरी, मैं इसको बोल सकता हूँ कि प्रीडेटरी आप है ना इसको एचटीएमएल की जो प्रैक्टिसेस है वो आप फॉलो ना करें। बिल्कुल, इसके या तो इससे बेहतर है कि ना करो। बनाओ तो परफेक्ट बनाओ, नहीं तो ना करो। ये मेरा रिकमेंडेशन है कि उससे बेहतर है कि ना करो। ठीक है। अब इन सब चीजों में क्या हो रहा है, आपके अनएथिकल प्रैक्टिस प्रैक्टिस के चक्कर में क्या हो रहा है कि आपका एफर्ट्स भी बढ़ रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बढ़ रही है, सर्वर की साइज बढ़ रहा है तो सर्वर की भी कॉस्ट बढ़ रही है, माइग्रेशन कभी आप माइग्रेट करते हैं या कुछ करते हैं तो भी आपकी साइज बढ़ रही है, हर चीज हर जगह। और इस केस में ये हो सकता है कि आपको उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा फायदा होने के बाद बजाय बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए, बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाए। ठीक, ऐसे भी मैंने देखा है कई लोगों का कि उनका इतना डैमेज हो चुका है कि या तो उनको जर्नल बंद करना पड़ा, या जर्नल को पूरा शुरू से लेके मतलब फर्स्ट आर्टिकल से लेके जितने भी उनके आर्टिकल्स थे उनको रीडेवलप करके, डोमेन चेंज करके, होस्टिंग चेंज करके उसको रीलॉन्च करना पड़ा पूरे जर्नल को। रजिस्ट्रेशन तो दोबारा नहीं करवाया, लेकिन एक तरीके से उनको पूरा जर्नल फिर से एक एक नंबर से, मतलब बिल्डिंग बनी बनाई अच्छी खासी वेल स्टेब्लिश बिल्डिंग को तोड़ के फिर से बनाया। जो काफी ज्यादा जो बजट था उसको रीलॉन्च करने में उनने एक्सपेंसेस लगा दिए। तो बेस्ट है कि इस तरह के कोई भी आप अनएथिकल प्रैक्टिस, मैं इसको अनएथिकल बोल रहा हूँ, अनलॉफुल बोल रहा हूँ, नियम के विरुद्ध बोल रहा हूँ मैं, इस तरह की कोई भी प्रैक्टिसेस को आप ना करें। हम अगली वीडियोस में देखेंगे कि एचटीएमएल क्या होता है। ठीक है, एचटीएमएल की कुछ हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे, एचटीएमएल के टैग्स हम कुछ देखेंगे। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा हम बनाने की कुछ कोशिश करेंगे। उसके कुछ अगले वीडियोस में हम देखेंगे कि स्कीमा क्या होता है, ओपन ग्राफ क्या होता है, मेटा टैग्स क्या होते हैं, रेफरेंसिंग स्टाइल हम देखेंगे, वैंकूवर स्टाइल को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, एक हम आर्टिकल्स विदाउट एनी टूल्स हम एक आर्टिकल्स बनाएंगे, आर्टिकल्स को पूरा डेवलप करेंगे। साथ ही साथ आर्टिकल्स को डेवलप करेंगे, फिर जो एक टाइप स्क्रिप्ट का एक मेरा खुद का एक बनाया हुआ टाइप टाइप सेटिंग का एक सॉफ्टवेयर है, हम उस पर भी हम मेनूस्क्रिप्ट को बना के देखेंगे। हमारा कितना टाइम बचता है, कितना मैनुअल में और टाइप सेटिंग के सॉफ्टवेयर में क्या बजट आता है, वो हम कैलकुलेट करेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि आप टाइप सेटिंग का सॉफ्टवेयर यूज़ करें, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने की ज़रूरत है। आप मैनुअली जो कोड है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। टाइप सेटिंग का सॉफ्टवेयर
आपको जस्ट कुछ आपके एफर्ट्स का टाइम बचा सकता है, कुछ टाइम बचा सकता है। बट फिर भी आपको कोडिंग एज ए HTML की प्रॉपर आपको मैनुअल्स पता होना चाहिए, पूरे HTML की मेथड्स आपको पता होना चाहिए, टैग्स पता होना चाहिए। तो हम ये आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। इसमें HTML के लिए में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, कोई भी कमेंट्स हो, तो आप मुझे किसी भी तरह की परेशानी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, आपके एग्जिस्टिंग HTMLs को एनालिसिस करने के लिए, आपके जर्नल का एनालिसिस करने के लिए कि वो ब्लॉक्स तो नहीं है ना, क्रॉलर के, वेब मास्टर के, इन सब की सेटिंग्स के लिए आपको, आप मुझसे कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं उसको आपकी वेबसाइट को एनालिसिस करके मैं आपको रिवर्ट कर दूंगा। कांटेक्ट करने के लिए मैं पहले भी बता चुका हूं कि आप मुझसे नंबर पे या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करने के बजाय फेसबुक मैसेंजर पे ही कांटेक्ट करें, क्योंकि फेसबुक मैसेंजर जो है लो स्पीड पे भी चलता है, लो इंटरनेट कनेक्शन पे भी चलता है, एज वेल एज हम उसमें स्क्रीन शेयरिंग और वीडियो शेयरिंग, वीडियो कॉलिंग भी उसके अंदर हो जाती है। तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे या कॉल पे अननेसेसरी डिस्टर्ब करके करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुझे सिर्फ फेसबुक FB मैसेंजर पे ही मुझसे कांटेक्ट करें। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।